ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण टॉपिक को टॉप 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं। और यदि आपने ये टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़ा तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ो और उसके बाद इस वीडियो को आकर देखो, क्योंकि उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस टॉपिक में पूरा डेटा है, पूरी डेट्स वगैरह याद करनी है, प्रधानमंत्री के नाम और वगैरह ये सब चीज़ें याद करनी है, चरणों के नाम। तो पहले अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो मैं इन क्वेश्चन की व्याख्या भी करता रहूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझाता भी रहूँगा, लेकिन फिर भी आपने एक बार थ्योरी पढ़ रखी होगी ना तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और सेकंड थिंग, मैं ऐसे ही टॉपिक्स एमसीक्यू के माध्यम से करवाता हूँ। मैंने राजस्थान के पर्यटन, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की झीलें और हाँ, कालक्रम के अनुसार जो कि अभी न्यू पैटर्न चल रहा है ना उसके अनुसार मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई है। और इंग्लिश वोकैब पे भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग वीडियो बनाया, तो चैनल पर जाकर उनको भी देखना। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये 25 मार्च 1948 की बात हो रही है, यानी दूसरे चरण की बात हो रही थी। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री जो है वो गोकुललाल असावा को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? तो जो टॉडगढ़ है उसको राजस्थान में 1956 में सम्मिलित किया गया था। ये जो लास्टवा चरण होता है, 7वां चरण होता है, जो कि 1 नवंबर 1956 को होता है। लास्ट चरण 7वां चरण, और इसमें टॉडगढ़ को शामिल किया जाता है। उसके बाद है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया जाता है? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया जाता है 5वें चरण में। 5वें चरण में राजस्थान में जो है वो मत्स्य संघ का विलय किया जाता है, और ये होता है 15 मई 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर का राजस्थान में विलय 7वें चरण में होता है, वही अभी मैंने बताया आपको टॉडगढ़ वाला, है ना। 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय कर दिया जाता है। इसके साथ में सिरोही जिले का आबू और देलवाड़ा तहसील को भी शामिल किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, सबसे एंड में इनका ही विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो सिरोही का विलय जो है वो 2 चरणों में होता है। सिरोही का विलय कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। एक तो 6ठे चरण में और एक 7वें चरण में। ठीक है, ये बात है 1950 की, जब सिरोही का विलय कर दिया जाता है और इसमें सिरोही का विलय कर दिया जाता है और इसमें आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब 7वें चरण में अजमेर के साथ आबू और दिलवाड़ा तहसील को भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका विलय जो है, सिरोही का विलय, वो 2 चरणों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो जब राजस्थान संघ बना, जो कि दूसरे चरण की बात हो रही है, ये 25 मार्च 1948 को, तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसमें राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराज को, भीम सिंह जी को इसमें जो है वो राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, और उप राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? तो उप राज प्रमुख जो है वो बूंदी के महाराज को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो इन सभी का सम्मेलन बुलाया था मेवाड़ के महाराणा ने। किसने? मेवाड़ के महाराणा, जो कि है भोपाल सिंह। भोपाल सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि महाराज प्रमुख बनते हैं। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा अभी एमसीक्यू के माध्यम से। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री जो है वो सुदाराम कुमावत को बनाया जाता है। आइए मत्स्य संघ को समझते हैं। तो मत्स्य संघ पहला ही चरण होता है, ये पहला चरण होता है मत्स्य संघ। कब होता है? तो ये 17 मार्च 1948 को होता है पहला चरण मत्स्य संघ। इसमें 1948 को होता है, और इसमें कितनी रियासतों को मिलाई जाती है? तो 4 ये रियासतें होती है। कौन कौन? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासत, और इसमें एक चीफ शिप यानी नीम राणा को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया जाता है 17 मार्च 1948 को। ठीक है, पहला चरण होता है ये, और इसमें प्रधानमंत्री जो है वो सुब्बाराम कुमावत को बनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है भरतपुर फोर्ट में होता है, और एन बी गॉडगिल इसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है, और मत्स्य संघ की आय भी पूछी गई है। तो मत्स्य संघ की आय कितनी होती है? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय जो है 184 लाख रुपए होती है। ठीक है, और इसकी जनसंख्या 18.38
लाख होती है, और इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो 12,000 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, तो मैंने मत्स्य संघ से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स बता दिए। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब हुई थी, पूरी हुई थी? तो वर्तमान राजस्थान की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो ये पूर्ण होती है 1 नवंबर 1956 को। स्टार्ट कब होती है? तो 17 मार्च 1948 को स्टार्ट होती है, और पूरी कब होती है? तो पूरी हो जाती है हमारी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है, तो राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से वो है 1 नवंबर 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि 25 मार्च 1948 ये जो है वो दूसरा चरण है। इसमें 9 रियासतें दूसरा चरण है, और इसमें 9 रियासतों को शामिल किया जाता है। 9 रियासतों को शामिल किया जाता है। 9 रियासतें कौन कौन सी है? तो 9 रियासतें हैं अपनी कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये आ जाएगी आपके दक्षिण पूर्व की 3, और उसके बाद 3 आ जाएगी आपके दक्षिण की, जो कि है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। देन है आपके टोंक, और उसके बाद है एक तो टोंक होगी, एक आपके शाहपुरा हो जाएगी भीलवाड़ा से, और एक हो जाएगी किशनगढ़ में से। तो इन सबको 9 रियासतें होगी, और एक चीफ शिप कुशलगढ़ को इसमें मिला दिया जाता है। कुशलगढ़ को इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी रियासत थी? 25 मार्च उन्हें सिरोही तो थी नहीं, सिरोही को छठे चरण में, और भरतपुर को तो पहले ही चरण में, भरतपुर और अलवर को तो पहले ही चरण में शामिल कर लिया गया था। तो बचा क्या? फिर प्रतापगढ़ बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ, तो उदयपुर रियासत का विलय किया जाता है 3rd चरण में। ठीक है, कौन से चरण में? 3rd चरण में उदयपुर रियासत का विलय किया जाता है, और उसकी राजधानी किसे बनाया जाता है? उदयपुर को ही बनाया जाता है। और इसका राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? उदयपुर के भोपाल सिंह को आजीवन के लिए राज प्रमुख बनाया जाता है, और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका संघ में विलय कब हुआ था? तो इसका संघ में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। 18 मार्च मत कर देना, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का विलय किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? तो माणिक्य लाल वर्मा को बनाया जाता है। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको पूरे चरण से रिलेटेड उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दे रहा हूँ, ताकि आपने अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ी हो तो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अब देखो, इधर संयुक्त राजस्थान दे दिया, इधर कोई डेट वगैरह नहीं दी है। तो संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख जो है वो कोटा के मारक को किया गया था, क्योंकि दूसरे चरण में ही कोटा के मारक को बनाया गया था राज प्रमुख। उसके बाद छठे चरण में तो किसी को राज प्रमुख, उपराज प्रमुख ये बनाना ही बंद कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा के मारक यानी भीम सिंह की बात हो रही है। ठीक है, भीम सिंह की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संभाग के किस नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो ये बात है अपने 7 अगस्त 1947 की। सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है, और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो बीकानेर करता है सबसे पहले। कौन? शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, शार्दुल सिंह ने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन किए थे, और सबसे एंड में यानी 14 अगस्त 1947 को सबसे एंड में धौलपुर के उदयभान सिंह ने सबसे एंड में साइन करता है, धौलपुर के उदयभान सिंह। ठीक है, सबसे, क्योंकि ये जो धौलपुर रियासत थी और जोधपुर रियासत थी, ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और अंततः 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के उदयभान सिंह जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन कर देते हैं, और धौलपुर रियासत फिर भारत में सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का विलय किया जाता है 15 मई 1949 को। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया जाता है 15 मई 1949 को, और ये कौन सा चरण होता है? तो ये 5वां चरण होता है। ठीक है, 5वां चरण होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्रत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो पहले और एकमात्र और आखिरी राज प्रमुख एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जो कि थे उदयपुर के भोपाल सिंह। ठीक है, उदयपुर के भोपाल सिंह को एकमात्र जो है वो महाराज प्रमुख नियुक्त किया जाता है, एकमात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से संपन्न हुआ। तो राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से 7वें चरण में
संपन्न होता है, जो कि होता है 1 नवंबर 1956 को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब हुई थी? तो पूरी कब हुई थी? तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना, व्रत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो व्रत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित हीरालाल शास्त्री इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। व्रत राजस्थान यानी कौन सा चरण है ये? तो ये चौथा चरण है। डेट की अगर अपन बात करें तो 30 मार्च 1949। ठीक है, 30 मार्च 1949। और इसके इसके मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं हमारे हीरालाल शास्त्री। और जब संयुक्त राजस्थान यानी जो तीसरा जो चरण था संयुक्त राजस्थान में हम जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चारों को मिला देते तो ये बनता है व्रत राजस्थान, है ना, व्रत राजस्थान। और इसमें जयपुर को इसकी राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कौन करता है? तो इसका उद्घाटन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी मिला दिया जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि जो तीसरा चीफ शिप था यानी लावा जो चीफ शिप था उसको किस में मिला दिया जाता है? तो 1948 में जो तीसरा चीफ शिप बनता है उसको जो है वो जयपुर रियासत में मिला दिया जाता है। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के टाइम पर राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अब ठिकाना में 3 वर्ड है, तो याद रखना 3 ठिकाने थे, बाकी 19 रियासतें थी। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो नीमराणा था, एक कुशलगढ़ था और एक लावा था। तो नीमराणा को तो सबसे पहले अपन मत्स्य संघ में मिला देते, उसके बाद जो कुशलगढ़ बसता है उसको दूसरे चरण में मिला देते, और उसके बाद अंततः जो लावा होता है उसको केंद्र सरकार के आदेश पर 1948 में जयपुर में मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, और 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कंफ्यूज मत होना, स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर, और अगर प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था। तो राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 की बात हो रही है। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 7वां संविधान संशोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ है? तो मैंने आपको बता दिया, इसको याद कैसे रखोगे? ठिकाना में 3 शब्द है तो ठिकाने भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 19 क्या थी? तो 19 रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें थी, याद रखना। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और एक जो है अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये अपन डिस्कस कर चुके अपन ऊपर के व्रत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री है। 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान बना था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय कर दिया गया था, तो ये व्रत राजस्थान बना था। ठीक है, और पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना ये सारे फैक्ट्स, एग्जाम में पूछे गए ये सारे फैक्ट्स। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हुआ। उदयपुर को कब सम्मिलित करते हैं? तो उदयपुर को तीसरे चरण में सम्मिलित करते हैं, और तीसरा चरण यानी 18 अप्रैल 1948 की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। तो विशाल राजस्थान की राजधानी क्या थी? मैंने आपको बता, विशाल राजस्थान बोले या व्रत राजस्थान बोले एक ही बात है ना। तो इसकी राजधानी क्या थी? जयपुर थी, यानी चौथा चरण की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान नाम कब दिया गया? तो नाम कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। यानी मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का विलय किया जाता है 5वें चरण में, यानी 15 मई 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को शामिल किया जाता है, ना कि जयपुर को। जयपुर को तो व्रत राजस्थान में किया जाता है शामिल, है ना, अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है, किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ? मतलब किसको मिलाने के बाद विशाल राजस्थान में किसे मिला दिया गया था?
कि इसका नाम जो है संयुक्त विशाल राजस्थान पड़ता है। तो जब मत्स्य संघ को जो है वो विशाल राजस्थान में मिला दिया जाता है तो इसको संयुक्त विशाल राजस्थान नाम दिया जाता है, और ये 5वां चरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान दिवस जिस तिथि से शुरू होता है। तो राजस्थान दिवस अपना 30 मार्च और राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी आखिरी चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो लास्ट में किसको, केवल अजमेर और आबू को शामिल किया जाता है और ये राजस्थान का एकीकरण 7वें चरण के साथ कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका एकीकरण जो है 1956 यानी 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है, राजस्थान में एकीकरण का श्रेय जो है सरदार पटेल को दिया जाता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने सबको सम्मिलित किया ताकि अपना एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं था। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली था। जयपुर नहीं था, जयपुर को जो है व्रत राजस्थान में सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, 30 मार्च। नेक्स्ट को यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। तो ये किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख, मैंने आपको बता ही दिया कि एकमात्र व्यक्ति को प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख बनाया जाता है, और वो होते हैं हमारे उदयपुर के भोपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है हमारा। 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया जाता है, धौलपुर के उदयपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है ना। और करौली के महाराजा को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है, और शोभालाल कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर चुके अपन ये सब चीज़ें। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की जो भी राजधानी के जो मुद्दे होते थे उनको सुलझाने के लिए BR पटेल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रियासतों से संबंधित समस्या का समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी और किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ये की गई थी वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की जाती है, और ये की जाती है 5 जुलाई 1947 को। और इसका सचिव किसे बनाया जाता है। तो इसका सचिव बनाया जाता है VP मेनन को इसका सचिव बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या थी। तो ये अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। इसकी जनसंख्या जो है वो 18.38 लाख थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, याद रखना। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था। तो उस कमेटी में जो है वो शंकर देव राय थे, RK सिद्धाबा थे, प्रभुदयाल भी थे, लेकिन MK जैन नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सभी को जो है मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। और पहले चरण की बात हो रही है 17 मार्च 1948 को, है ना। और बाकी मैं इसकी पूरी डिटेल जो है ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वह राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे। तो 3 सदस्य थे, जो कि अभी अपन ऊपर पढ़ के आए। शंकर देव राय इसके अध्यक्ष होते, और बाकी इसमें प्रभुदयाल और एक और व्यक्ति थे, वो इसके सदस्य थे। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते।
तो राजस्थान 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के जो राज्य के प्रमुख थे वो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 7वें संविधान संशोधन होता है और उसमें राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया जाता है और किसके पद का सृजन किया जाता है, राज्यपाल के पद का सृजन किया जाता है। और हमारे पहले राज्यपाल कौन बनते, तो गुरमुख निहाल सिंह बनते, गुरमुख निहाल सिंह बनते पहले राज्यपाल। ठीक है, और ये थे अपने टोटल 49 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है कि इसका जो निर्माण, 2 क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ एक्चुअली, तो एक क्वेश्चन ये है कि जो राजस्थान का एकीकरण है उसको बनने में कितना समय लगता है। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसको होने में 8 साल यानी 8 ईयर्स 7 महीने यानी 7 मंथ्स और 14 दिन लगते हैं, यानी 14 डेज। 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगते हैं। ठीक है, और 50 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जो हमारा तीसरा ठिकाना हुआ करता था जो कि लावा है, उसका विलय किसके साथ, किस रियासत के साथ हुआ। तो जो लावा था तीसरा ठिकाना, उसका विलय जुलाई 1948 में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के थ्रू उसको जयपुर में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो लावा जो है वो जयपुर में मिला दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 50 क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड, जो कि आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।